का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए। बंदर दरख्तों की शाखों से लटकते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते भाग रहे थे, हम इनके पीछे पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था, वाकया आज बंदरों ने हमारे साथ शरारत कर दी थी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहाँ के अफसरान से बंदर पकड़ने का मुआहदा किया था। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी शामिल किया ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़कर कुछ रकम भी कमा दी जाए। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहाँ बंदरों की पसंद के खाने की चीजें फैला दी। जाल और फंदे लगाकर झाड़ियों से छुपा दिए। बंदर हमें वहाँ देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुपकर इनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक जत्था इस तरफ आया और खाने की चीजों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए। और जब हमने इन्हें भांग कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फंदा ही उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। घने दरख्तों की शाखों से छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी और दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। यहाँ गहरी खामोशी छाई थी, यानी मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर न जाने कहाँ छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मोहतात कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पता भी गिरता तो हम चौंक उठते। अंधेरे की वजह से मैं अपने साथियों से बिछड़ कर दूर निकल गया। जब मुझे साथियों के बिछड़ने का एहसास हुआ तो मैंने पलटना चाहा। अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका दिया। मेरा कंधा तो इस गिरफ्त से आज़ाद हो गया, मगर इसका नुकीला नाखून मेरे एक बाजू के गोश्त में उतरता चला गया। वो एक जंगली था, पर बड़े हुए बाल, नुकीले नाखून, आंखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए थी। तो फिर मुझ पर था, मगर मैं फिरती से चिकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज सीटी बजाई। जवाबन मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई। इसका मतलब था घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। यह हमारा आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर इस जंगली ने फिर मुझे दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद वो बेला और ताकतवर था। इतने में मेरे साथी भी वहां आ पहुंचे। मुझे एक जंगली से गुतम गुता देखकर इन्होंने अब बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रखे जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद इन्होंने जंगली पर काबू पा लिया। एक साथी ने कमर के गिर्द बंधे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांधकर बस कर दिया। फिर 2 साथियों ने इसे उठा लिया और हम जंगल से वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने मुअज़्ज़ब दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी ही आदतें अपना ली। लोग जोग दर जोग जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों तक अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेरे रखा। यह सिलसिला थमा तो जंगली की तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और एक माहिर नफ्सियात की मदद भी मिल गई। इस जंगल को महज़ब बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिशें रंग लाने लगी और इसमें तब्दीली के आसार नजर आने लगे। वो कुछ हमारी बात समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्द ही इसने निशानाबाजी भी सीख ली और हमारी मददगारी की हैसियत से हमारे साथ शिकारी महमात पर जाने लगा। एक अच्छा निशानाबाज होने के बावजूद शिकारी महमों के दौरान इसने कभी किसी जानवर पर गोली न चलाई। वो अपने पास एक थैला रखता जिसमें जानवरों के खाने की चीजें होती, जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता और खुद दूर खड़ा होकर इन्हें खाते देखता तो खुश होता। इस दौरान हमने इसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग इसे देखने आए। इन्होंने बताया कि इनका बच्चा भी जंगल में खो गया था। इसके जिस्म पर एक मखसूस पैदाइशी निशान देखकर इन्होंने अपने लखते जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़े हुओं से मिलने के बाद इसे हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त चाही और हमने दुखी दिल से इसे जाने की इजाज़त दे दी।